उठ। अरे कौन है बे? बूजी। शाबाश है। माता जी, ये यहाँ पे क्या कर रही है? शाबाश पुत्र, इसी दिन के लिए आईएएस का इम्तिहान दिया था ना। कि एक दिन एक थानेदारनी की चौखट पे चौकीदारी करूंगा, है ना? नहीं रहने में कहा। बूजी, आपको जो कहना है ना मैं सब कुछ सुन लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। चलिए। क्यों नहीं? क्यों? मैं किसी के प्यो से डरती हूँ ना। जब तू इत्थे ही पैर पसार के बैठा हुआ है तो मैं भी इत्थे ही गल करांगी। बेशर्मा, शर्म कर। सारा चंडीगढ़ हम पर हंस रहा है। थू हो रही है तलवारों के नाम पर। अब बहुत हो गया तेरा ड्रामा, बस और नहीं करूंगी मैं तेरे साथ। चल हूं, नहीं मेरे नाल कर चल हूं। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, और आपसे मैंने कह दिया आप प्लीज यहाँ ये सब बातें मत कीजिए। मैं कुछ पलट जवाब दे दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तुझे अपने प्यो की भी इज्जत का ख्याल नहीं है? लायक। प्यो। बूजी, हस्ती तो पूरी दुनिया मम्मी पर भी है। क्या पापा को कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। हमेशा मम्मी का साथ दिया है, कभी अकेला नहीं छोड़ा है। ये भी मैंने अपने प्यो से ही सीखा है। तो जब तक ये मनोज यहाँ मेघा के घर के बाहर पड़ा रहेगा ना, मैं यहां से हिलने नहीं वाला हूं। नोट कर रही हूं मैं, डायरी में सारा कुछ नोट कर रही हूं। जिस तरह तुम सबने मिलकर मेरे भतीजे को फंसाया हुआ है ना, बहुत बुरा अंजाम होना है तुम सबका, देख लेना। एक मिनट। ना तो रंजीता जी ने ना सुरेंद्र अंकल ने मुझे यहाँ रोक रखा है। मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से रुका हूं। और बूजी, अगर आप ना यहाँ प्यार से आई होती तो सभी ने आपको प्यार से चाय भी पिलाई होती। लेकिन आप प्लीज बूजी, प्लीज जाइए। तू कर रहा दसनिया में तेनू। चलो क्या है सर? समोसा। ठीक है। हाँ। ला। तो दोस्तों, हमारी आज की नवरात्रि के तोपों के स्पॉन्सर हैं मिस्टर मनोज कोहली। क्या है? पार्टी के पैसे लेने हैं। जिसकी पार्टी है उससे ले, मुझसे क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि पार्टी के पैसे तुम देने वाले हो। तुम्हारे नाम और आधार कार्ड पे ही सारे बिल बने हैं। फ्रिज, टीवी, टोस्टर, सारे इनाम के पैसे तुमसे मिलने वाले हैं। अबे पागल हो गया क्या? मेरी बारात पे है, मैं क्यों पैसे दूंगा? और किसने कहा है? वो जो मैडम है ना, उन्होंने कहा है। कितना घटिया बिजनेसमैन है तू। उसने बोला और तूने मान लिया? अरे दिख रहा हूं मैं उस पार्टी में नाचते हुए। नहीं ना, तू मुझसे मत पैसे मांग, उससे मांग। ये पैसे नहीं दे रहे हैं, तुम 2-3 आदमी लेके आ जाओ यहाँ पे। क्या ड्रामा है? इधर आओ।
क्या है मेघा? ये क्या ड्रामा है? ये लोग मुझसे तुम्हारी पार्टी के पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्यों बेबी? पत्नी हूँ तुम्हारी, शादी हुई है ना हमारी, 7 फेरे लिए। यही हल्ला मचाया हुआ है ना तुमने पिछले 2 दिनों से मोहल्ले में। कोर्ट में भी तुमने यही कहा था, तो अब क्या हुआ? अब अगर पत्नी हूं मैं तुम्हारी, तो खर्चे कौन उठाएगा मेरे? भाई मानना पड़ेगा, मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है। अरे भाई लोग, पूरे मोहल्ले के लिए पार्टी रखी है मेरे भाई ने। दिल जीत लिया यार तूने। पति बनने का इतना ही शौक है तो पति बनने की कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। हस्बैंड है मेरे, हस्बैंड पैसे यही देंगे, और अगर नहीं देने हैं तो सबके सामने बोल दो कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। पति बनने का इतना ही शौक है तो पति बनने की कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। हस्बैंड है मेरे, हस्बैंड पैसे यही देंगे, और अगर नहीं देने हैं तो सबके सामने बोल दो कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। यही देंगे पैसे। ए, ले और जल्दी पैसे निकाल, नहीं उठा ले जाएंगे साले यहाँ से। एक मिनट, अंदर रख उसको। दे। ये ले, चेक कर। थैंक यू, चलो। मैंने पैसे पे कर दी। अब मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूं, बीच में मत आना। हाँ? क्यों मेघा? भाई पति होने की कीमत मैंने चुका दी, अब पत्नी धर्म तुम भी निभा लो। चलो पति पत्नी वाला डांस करते हैं। और क्या तू क्या बोल रहा था? बम फोड़ेगा? हाँ, फोड़ दिया फुसकी बम। तेरा भाई ना जॉर्जियन करेंसी में कमाता है, ये मेरे 10 दिन की कमाई है। बिल्कुल सही कहा तूने, दिल बड़ा तेरे भाई का। अरे मान गया यार, मेरे भाई का दिल सच में बहुत बड़ा है। सच में इतना बड़ा है कि तूने 2 लड़कियों को अपने इस इत्तू से दिल में बसा के रखा है। और तुझे ये बात माननी पड़ेगी, तेरे इस भाई का भी दिल बहुत बड़ा है। तूने क्या मांगा था? बॉम्ब ना? तुझे बॉम्ब चाहिए और हम ना लाके दे? अरे यार देख, आग हमने लगा दी है, तुझे देखना बॉम्ब कहाँ है। वो देख बॉम्ब। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
हमने बुलाया है एमी को। जॉर्जिया की मेहमान नवाजी तो देख ली थी, अब इसे इंडिया की मेहमान नवाजी दिखानी। इन्होंने बुलाया और तुम आ गई? हाँ, क्योंकि उसका हक बनता है सच जानने का कि यहाँ क्या हो रहा है। तुमने फिर से इसे एक बार बहला फुसला लिया ना शादी के लिए, इसीलिए उसे यहाँ बुलाया ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि यहाँ क्या है। इंडिया में यहाँ हम दोनों की शादी हुई है और तुमने कोर्ट में मुझसे डिवोर्स लेने के लिए मना कर दिया था। और ये जानने के बाद एमी अपना फैसला खुद लेगी, है ना एमी? तुम अभी मेगा के साथ शादी में हो? यस और नो? मनोज, बॉम्ब और धमाका सब ओके ना? ये सुनो पूछ रही है। एमी, थैंक यू कि तुम यहाँ आई। अब तुम अपनी आंखों से देख लो। पहले तो इस इंसान ने कोर्ट में मना कर दिया कि ये मुझे डिवोर्स नहीं देगा, और फिर मेरे घर के बाहर आकर मेरी पूरी फैमिली को परेशान कर रहा है। But he told me he will marry me. What's all this nonsense, Manoj? एमी, ये लोग नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? मेरे घर के बाहर गड्ढा करके तुम यहाँ ठहरे हुए हो और तुम कह रहे हो हम झूठ बोल रहे हैं? इन लोगों ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया है। ये लड़ाई मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। जरा एक्सप्लेन करो कैसे? एमी, इन लोगों ने कोर्ट में मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं, मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अब तुम आ गई हो ना, तो तुम खुद देख लेना। एमी, तुमने खुद देखा था ना जॉर्जिया में कि इसने मेरे साथ क्या किया था। ये जॉर्जिया में भी हमारे बीच में आई थी और अभी भी आने की कोशिश कर रही है। तुम इसकी बात मत सुनो। एमी, इस सबसे मुझे क्या मिलेगा? मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये इंसान मुझे डिवोर्स दे और खत्म करे ये किस्सा। मुझे नहीं रहना इसके साथ। ये झूठ बोल रही है। Just बस दोनों चुप रहो। Let me make it clear for both of you. I didn't come because I trust Megha. I came because, as Manoj said, she's always pulling his life. And he's right. I'm thankful, Manoj, you explained me everything in advance. And these people wants to show you as a monster. But I trust you. Thank you so much. Thank you so much. I am sorry for interrupting you two. Can you please explain to me, Amy, what did he exactly tell you before? क्या बताया इसने पहले? He told he wants to take a divorce from Megha. And he told me Megha will call me. So in his case, we'll get weak. So this is what exactly happened. I spoke with Manoj then. Megha called me so that I know everything in advance. I know you have problems, but I love him. I love you too, baby. I love you too. Thank you so much, guys. अर्जुन और मेघा, तुम लोगों ने मुझे फंसाने के चक्कर में एमी को बुलाया अपने पैसे पे। एमी, घर चलो, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाऊंगा, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। Okay, let's try. एक मिनट भाई, इतना खर्चा किया मैंने तो डांस तो बनता ही है ना, क्यों एमी? म्यूजिक।
हमारा प्लान हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। एमी को दिखाई नहीं दे रहा कि वो मनोज कैसा इंसान है। इतना सब कुछ देखने के बाद वो अभी भी उसी के साथ। नहीं मेघा, अगर बात सिर्फ मनोज पे ट्रस्ट करने की होती ना तो ये बात वो हमें फोन पर भी बोल सकती थी, यहां तक नहीं आती। मुझे लगता है कि वो खुद भी उस पर डाउट करती है, सच्चा प्यार करती है ना उससे, इसलिए बार बार उसकी बातों में फंस भी जाती है। क्या सोच रहे हो? यही कि उस मनोज का असली चेहरा हम एमी को दिखा जरूर सकते हैं, अगर हम एमी को अकेले में मिले तो, ताकि वो उसकी बातों में फंस ना जाए। पर अब तो मनोज किसी भी हालत में उस बेचारी को अकेले नहीं रहने देगा। उसे भी पता है कि हम एमी से अकेले में मिलने की कोशिश कर सकते हैं। एमी को मनोज से अलग करना मुश्किल है, लेकिन अगर मनोज खुद एमी से अलग होना चाहे तो, मतलब थोड़ी देर के लिए सही। एक सेकेंड, मनोज खुद को एमी से अलग क्यों रखेगा? मनोज पैसे की भाषा समझता है, कोई डील वील का गाजर उसके सामने लटकाए तो। और एक आइडिया है मेरे पास। भाई गॉड, कदे भी पहलवान बन गए। ससुर जी का फोन सुबह सुबह। प्रणाम ससुर जी। सीधी बात करूंगा मनोज, तुमने कहा था कि तुम्हें पैसे चाहिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ने के लिए। क्या बात है, भिखारियों की लॉटरी लग गई है क्या? आप लोग पैसे की बातें कर रहे हैं? यार छोड़ो, 5 करोड़ हैं आपके पास? नहीं, और होंगे भी नहीं। इतनी हैसियत नहीं है मेरी, लेकिन जितना भी है मेरे पास मैं वो सब जुटाने के लिए तैयार हूं अपनी बेटी पर। मैं अपना घर बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे। ससुर जी, वैसे तो ना मैं किसी की बात नहीं मानता, लेकिन क्या ना मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है। मेघा को ना मुझसे ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए थे। क्या करें? ठीक है, आप ना अपना घर बेच दो। मैं जो भी डील करूंगा तुम्हारे सामने ही करूंगा। आज शाम को 4 बजे घर पर आ सकते हो? 3:45 आ जाऊंगा। और बोलो। आज शाम 4 बजे मनोज घर पर आ रहा है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में मेघा। गुड लक। हम सबको गुड लक। बाबा जी, सब तेरे हाथ में है। मेरी पाना ससुर जी। मैं क्या सत श्री अकाल समधी जी। सत श्री अकाल। अब यहीं खड़े रखोगे, अंदर भी लेके चलोगे? आइए। सत श्री अकाल जी। वो पुत्र, ऐथे तेरी सास ने ना तेरे पापा जी और मुझे कूटा था पकड़ के, वो भी दरवाजा बंद करके। हाँ, उसी का बदला ले रहा हूं। वैसे
मेरी प्यारी बीवी दिखाई नहीं दे रही है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं दिख रहा। अर्जुन को घर से निकाल तो नहीं दिया? कहीं मेघा पर चूड़ियां तो नहीं तोड़ रही अर्जुन के नाम की? कहाँ है मेघा? इतना तो जानता ही होगा मेघा को कि इस सब के बारे में उसे पता चलेगा तो वो क्या कहेगी, इसलिए हमने उसे सोनम के घर भेजा है। और आगे भी इस सब के बारे में मेघा को पता नहीं चलना चाहिए, समझा? कितने हारे हारे से लग रहे हो आप लोग। अरे थोड़ी सी तो और फाइट करनी चाहिए थी ना, सारा मजा खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई खरीदार मिला। कितना में बिक रहा घर? वैसे तो घर की कीमत 1 करोड़ की है, पर अब सबको पता चल गया कि हम मजबूरी में घर बेच रहे हैं। 2 लोगों से बात हुई है, लेकिन वो 50 लाख रुपए से ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। कोई कंफर्म पार्टी है या हवा में बातें करने के लिए बुला लिया हम लोगों को? नहीं, पार्टी है, बस आते ही होंगे। नहीं बुलाया किसी को। नहीं बुलाया है। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हो? फंसाने फंसोने का तो नहीं प्लान कर रहे ना मुझे? नहीं अलग बात कहाँ कर रहे हैं। खुराना जी ने कहा ना 2 लोगों से बात हो रही थी, तो उनमें से एक को बुलाया, एक को नहीं बुलाया। हद है। जिसको बुलाया है वो आ रहा है। हाँ पेपर भी तैयार है, देखो देखो। देख लो। एमी बस 2 मिनट बात करनी है मुझे तुमसे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। चली जाओ, नहीं जाओगी तो मैं मनोज को कॉल कर दूंगी। जस्ट लास्ट वार्निंग। बंदा आ रहा है? अभी कह तो रहे हैं कि बुलाया है, आ रहा है, आ जाएगा। उसको मना कर दो। क्यों? अब आप कम दामों में घर बेचोगे, मुझको नुकसान होगा, इसलिए मेरे पास एक सुझाव है। ये घर मेरे नाम पे कर दो। अब आप कम दामों में घर बेचोगे, मुझको नुकसान होगा, इसलिए मेरे पास एक सुझाव है। ये घर मेरे नाम कर दो। क्या? क्यों किसी को बीच में डालना? कैसे लगा मेरा प्रपोजल? अरे ससुर जी, मैं अपने मम्मी डैडी को भी इसीलिए लाया हूं। एक काम करो, अपना घर मेरे नाम कर दो। आप लोगों की भी टेंशन खत्म और मेरा भी झंझट खत्म। बोलो, क्या बोलते हो? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे मनोज को कॉल करना ही पड़ेगा। हेलो अर्जुन, कुछ नहीं होने वाला है, पूरा प्लान फेल हो गया। वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है, उल्टा मनोज को कॉल करके बताने वाली है कि मैं यहाँ आई हूँ। अगर मनोज को पता चल गया ना तो उसे तुरंत शक पड़ जाएगा। यहाँ भी कुछ सही नहीं चल रहा मेघा। वो अंकल से पैसे लेने से मना कर रहा है। उसे घर चाहिए अपने नाम पर। लो, साइन करो।
हो प्लीज। एमी, मेघा उसका फोन बज रहा है। क्या किया तुमने? सॉरी सॉरी, हाँ, सारे पेपर खराब कर दिए। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। ओ, समझ गया, तुम लोग जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हो। उठो मम्मी डैडी, और चलो। आप लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी हम पका रहे हैं। जिंदगी तो तबाह कर दी तुमने मेघा की, हमारे पास बचा ही क्या है खिचड़ी पकाने के लिए? तो मुझे साइन कर देता हूं। खुराना जी ये सब हेलो पापा जी, मैं तो बस आपको टेस्ट कर रहा था। नाम कर दिया ना मेरे? थैंक यू पापा जी। पापा आप बता रहे? मम्मी आशीर्वाद। मेरा सोना पुत्र कितना समझदार है। करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम हो गई। ये गल है। ऐसे कैसे? प्रॉपर्टी के लिए तो गोल्डी दीदी के भी साइन लगेंगे ना, है ना खुराना जी? हाँ। Who's there? Housekeeping. हाउसकीपिंग, आपको साड़ी पहनानी थी ना? साड़ी? हाँ, प्लीज कम। Thank you. साड़ी? 8 minutes, I'll pay. Oh God, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अरे वो नहीं मान रही तो तुम मान जाओ ना। वो कुछ बताने की कोशिश करी, देख तो लो प्लीज। हेमी, बस 2 मिनट की बात है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी पक्का। ये देख लो प्लीज। मेघा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को बदल दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मेघा, जो मैंने तुम पे हाथ उठाया। मुझे प्लीज एक मौका और दे दो, प्लीज मेघा। मेघा खुराना और मनोज कोहली को 6 महीने देती है अपने मन मुटाव खत्म करने के लिए, और उसके बाद भी ये तलाक लेना चाहे तो अगली सुनवाई की जाएगी। ये मेरे प्यार की जीत हुई, मेरी मोहब्बत जीत गई। थैंक यू जज साहब, थैंक यू। ये है मनोज का सच तुम्हारे सामने। हेमी, अब तुम मुझे खुद बताओ कि डिवोर्स के लिए कौन मना कर रहा था? मनोज है जो डिवोर्स नहीं लेना चाहता। डिवोर्स के पेपर्स मैं खुद फाइल करके आई हूँ कोर्ट में। एमी, पूरा सच तुम्हारे सामने है। वो मनोज 1 नंबर का कमीना है, उस पे कभी भरोसा मत करना। जॉर्जिया में मैंने देखा था कि तुमने मनोज को छोड़ दिया, उसने फिर तुम्हें मना लिया ना। पक्का कोई झूठ बोला होगा। एमी, वो अभी भी झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। शादी से पहले मैंने भी मनोज से उतना ही प्यार किया था शायद जितना तुम करती हो, लेकिन वो प्यार के लायक नहीं है। उसकी जिंदगी में प्यार का मतलब कुछ नहीं है, वो सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करता है। उसने पहले मेरे साथ खेला, अब वो तुम्हारे साथ खेल रहा है।
जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, वो तुम्हें भी धोखा देगा एमी। अरे देगा क्या, दे रहा है। झूठ बोल रहा है वो तुमसे, इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा। एमी, इतने दिनों तक ये सब झेलने के बाद मुझे समझ आ गया है, वो तुम्हें इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि तुम उसका जॉर्जिया में हमेशा रहने का जुगाड़ करवा सको। उसे तुम कुछ कहते हो ना, क्या होता है वो? He will get permanent residence. मेरे से शादी हो गई तो उसे भी permanent residency मिल जाएगी जॉर्जिया में। हाँ वही। हाँ एमी, समझ में आया ना? ऐसे आदमी से तुम शादी करोगी, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी क्या? मैं इसकी बुआ हूँ, तुम भी उसके जैसे ही हो। तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इसकी बात मान लो। वो झूठा इंसान है, अपनी जिंदगी बचा लो प्लीज। एमी, तुम मनोज के खिलाफ केस करोगी ना जॉर्जिया में? अगर तुम ऐसा करोगी ना तो जॉर्जिया में उसे कभी परमानेंट जगह नहीं मिलेगी। Please leave. I have listened enough. Please leave now. एमी बात तो सुनो। I will speak only with Manoj. एमी प्लीज एमी, एक बार now. बात सुनो एमी। मनोज पर भरोसा मत करो, वो झूठ बोल रहा है। Please go. Enough, I listen you. छोड़ इसको, पागल को, इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। बुआ जी, इसे अक्कल आएगी तब समझ में आएगा। You don't understand? सब वो क्या बोल रहे हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है? चल पुत्र चल। एमी मेरी बात तो समझो। तुम पछताओगी, समझ लेना एमी। सुन लो हम क्या बोल रहे हैं। Please जाओ। एमी मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या करें? मम्मी डैडी जरा होल्ड, अपनी खुशी को होल्ड रखो। सासू माँ तो नेक काम में देरी क्या, बुला लीजिए गोल्डी जी को, निपटा देते हैं। हेलो अमिका। अर्जुन, हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। मैंने उसे सब सुनाया दिखाया, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो एमी हमारे घर आएगी शायद, और मनोज को सब सच बताने के लिए कि मैं होटल में आई थी उससे मिलने। अर्जुन, अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं बुलाना, चलिए मैं ही बुला देता हूँ। गोल्डी बुआ जी। ओ भैन जी आ जाओ, किथे हो? आ भी जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो है वो है। ओके? क्या कहा उसने? गोल्डी जी बाहर आओ, आपका दामाद आपको बुला रहे हैं।